औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सीलों की खुश्क और ख़राब नलियों को कैसे साफ़ और ठीक करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं ज़हर की बात नहीं कर रहा। खुश्क और ख़राब नलियाँ, जैसे नलियों पे कोड़ सी बन जाती है, लोग कपरेल कह के इस तरह के परिंदे बेच भी देते हैं। कपरेल और चीज़ है, खुश्क और कोड़ वाली नलियाँ और चीज़ है। जो नलियाँ खुश्की की वजह से, कोड़ की वजह से ख़राब हो जाती हैं, ये बीमारी है, ये कपरेल नहीं है। ठीक है, इसकी वजूहत क्या है, इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा। तस्वीर में आप ये देख रहे हैं, जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, 3.5 या 4 माह इसकी एज है, 4 माह से कम ही होगी। बड़ी प्यारी सी ये पट्टी है, इसकी नलियाँ ख़राब हो चुकी हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी पूछा, तो सोचा आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे चैनल पे आपको रोज़मर्रा के मसले मसाइल, इनकी बीमारियाँ, इनके ट्रीटमेंट, शौक़ के हवाले से आपको हर किस्म की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। अगर आप सील लवर हैं तो मेरे इस चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आपको इस पट्टी की नलियाँ नज़र आ रही हैं, ये इन पे कपरेल सी बांध रही है। कपरेल तो इसको नहीं कह सकते, कपरेल और चीज़ होती है, ये कोड़ है। ठीक है, खुश्की है, कोड़ है, ये बीमारी है। ठीक है, इसकी वजूहत क्या है, जो परिंदे खुडों में बंद रहते हैं, गंदगी की वजह से ये बीमारी परिंदों को लग जाती है। दूसरा दोस्तों, जो परिंदे खुले फिरते रहते हैं, आप उनकी केयर नहीं करते, नलियों की सफाई नहीं करते, तो इस तरह भी परिंदों की नलियाँ ख़राब हो जाती हैं, उन पर कोड़ सी बन जाती है, खुश्की सी बन जाती है। इसका दोस्तों आसान सा इलाज है। इस तरह की पोजीशन जब भी बन जाए, आप सबसे पहले परिंदे की जो नलियाँ हैं, नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। ठीक है, इस पर जितनी भी गंदगी वगैरह है, जो भी है, इसको अच्छी तरह धो के उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप ग्रीस ले लें। ग्रीस आपको कहीं से भी आसानी से मिल सकती है। ग्रीस आप हाथ की मदद से नलियों पे अच्छी तरह जज़्ब करें। जो जगह भी खुश्की वाली है, जिस जगह भी उसकी नली ख़राब है, पूरी नलियों पे अच्छी तरह आप ग्रीस जज़्ब करें। जज़्ब करने के बाद मोटी सी तह आप ग्रीस की उस पर लगा दें, और उसके बाद उसके ऊपर पट्टी कर दें। पट्टी आपने इस पोजीशन में करनी है कि ज़्यादा टाइट भी ना करें। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो ग्रीस पट्टी से निकल के बाहर आ जाएगी, ताकि ग्रीस भी बाहर ना आए और पट्टी 2-3 दिन के अंदर खुले भी नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा लूज़ करेंगे तो 1-2 दिन में वो खुद ब खुद ही खुल जाएगी। इस तरह पट्टी करनी है कि वो खुले भी ना और ज़्यादा टाइट भी ना हो। ठीक है, 1 हफ़्ता ये पट्टी बंधी रहे। 1 हफ़्ते के बाद जब आप पट्टी खोलेंगे, तो ये जो खुश्की वगैरह, ये जो मछली के परों की तरह ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये कोड़ वगैरह, ये सारी उतर जाएगी, नलियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं भी साफ़ होती तो कपड़ा ले लें, एक कपड़े की नरम सा कपड़ा लें, उस कपड़े की मदद से नलियों को साफ़ करें, उस ग्रीस को साफ़ करें। जो इसके ऊपर ये पर वगैरह रह जाएंगे, ये भी साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, कपड़े की मदद से साफ़ करने के बाद आप आयोडीन से इस मुर्गे की नलियों को साफ़ करें। ठीक है, आयोडीन जब आप लगा लें, उसके बाद आप एक बर्तन इस तरह का ले लें, जिसमें नीम गर्म पानी डालें और वाफर मकदार में उसमें नमक डाल लें। ठीक है, बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मुर्गे को खड़ा कर दें। ठीक है, मुर्गे की नलियाँ उस पानी में डूब जाएं, और उस पानी से आप मुर्गी की नलियों को अच्छी तरह धोएं। ठीक है, धोने के बाद आप उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इस पर आप ग्लिसरीन लगा लें। अगर आपकी नलियाँ पहली पट्टी से अगर इसकी साफ़ नहीं हुई परिंदे की नलियाँ, तो एक पट्टी आप और कर दें ग्रीस वाली। ठीक है, अगर इसमें इसका फास्ट अगर रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इसमें आप ग्रीस में नमक भी डाल लें। जितनी ग्रीस है उससे थोड़ी मकदार में कम आप नमक डालें। ग्रीस और नमक को मिक्स करके, ठीक है, आप इसकी नलियों पे लगाएं। ठीक है, नलियों पे लगाएंगे, मुर्गे को तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन खुश्की है क्योंकि उसकी नलियाँ ख़राब हुई हैं, तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन दूसरी पट्टी में आपका ये परिंदा बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरी पट्टी जब खोलेंगे तो जो कसर रह गई है, वो बिल्कुल ये पर वगैरह ये सारी चीज़ें ऊपर से उतर जाएंगी। ठीक, वही तरीक़ाकार है। फिर आप कपड़े की मदद से नलियों को साफ़ करें, फिर उसके ऊपर आयोडीन लगाएं और नीम गर्म नमक वाले पानी से नलियों को धो लें।
उसके बाद आप डेली बेसिस पे नलियों पे गैसोलीन लगाएं। ठीक है, आपके परिंदे की नलियाँ ऐसी हो जाएंगी जैसे पट्ठे की होती हैं, पट्टियों की नलियाँ होती हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। दोस्तों ये नलियाँ ख़राब भी नहीं होती, आप हफ्ते में 1 मरतबा नीम गर्म पानी से नलियों को धोएं। ठीक है, नलियों को धो के इस पे तेल वगैरह लगा दें, कोई भी तेल, सरसों का या कोई भी तेल आपको मिलता है, अच्छी तरह तेल लगा दें। ज़्यादा तेल भी ना लगाएं कि वो मट्टी वगैरह खींचे और गंदगी ज़्यादा बने, इतना कर दें कि वो खुश्की उसमें से चली जाए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप हफ्ते में एक आधी बार परिंदे की नलियों को साफ़ करेंगे, साफ़ करके उस पर तेल वगैरह लगाएंगे, आपके परिंदे की नलियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। ठीक है, ये आपकी लापरवाही होती है, आप परिंदे की नलियाँ साफ़ नहीं करते और वो बाद में इस तरह बीमारी की सूरत अख्तियार कर जाती है। दोस्तों यही मेरी आज की आसान सी वीडियो थी। उम्मीद है कि वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।